साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं की दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है